गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो अभी बज रहे हैं 11:30 और मैं तैयारी कर रही हूँ लंच की। तो आज रोटी सब्जी बनाऊंगी लंच में। तो आटा मैंने लगा लिया है। आटे में पता है जो भी रात में बहुत सारे मतलब एक भगोनी भर के दाल बच गई थी, तो मैंने आटा ना उसी दाल से लगा दिया, बिल्कुल पानी ऐड नहीं किया। और जो एक कटोरी और दाल बच गई है उसको मैं क्या करूँगी, जैसे वैसे ही गर्म करके रोटी के साथ यूज़ हो जाएगा। और मैंने देखा कि सब्ज़ी के लिए मेरे पास सिर्फ एक पत्ता गोभी रखी थी, तो मैं सोच रही हूँ आलू और पत्ता गोभी की सब्ज़ी बना दूँ। तो यहाँ पे मैं कट कर रही हूँ आलू और पत्ता गोभी को। और मुझे ये काम आज बहुत जल्दी जल्दी करना है, क्योंकि ना मेरे को एक पेटीकोट सिलना है मम्मी के लिए। और बहुत 3-4 दिनों से मेरे को मम्मी ने कपड़ा दे रखा था पेटीकोट का, लेकिन आज उसका ना वो कहते हैं ना लास्ट दिन है, अगर आज नहीं सिल के दूँगी ना तो फिर मम्मी बहुत गुस्सा करेगी। मैं 3 दिन पहले ही कपड़ा लेकर आ गई थी। तो आज मुझे हर हाल में वो पेटीकोट काटना भी है और सिलाई करके उनको देना भी है। और 12 बजे तक बच्चे भी आ जाएंगे। आधा घंटा है मेरे पास और आधा घंटे में खाना वाना बना के तैयार कर लूँगी। जैसे ही बच्चे आएंगे बच्चों को और मैं इनके पापा को तीनों को खाना खिला दूँगी। उसके बाद मैं पेटीकोट सीलने और काटने के लिए बैठूँगी, क्योंकि ना एक बार बैठ जाती हूँ और फिर अगर उठना पड़े ना तो फिर वो मन नहीं करता उस काम को करने में। आज इतनी जल्दी है कि मैं कटिंग करके पहले सब्ज़ी को नहीं रखी, पहले आलू और गोभी को डाल दिया। उसके बाद जब तक उसका जो पानी है वो सूख जाएगा उसके बाद टमाटर डाल दूँगी। और दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, क्योंकि आज मेरे को बहुत सारे काम करने। एक तो पहला काम खाना बनाने के बाद पेटीकोट काट के सिलना है। उसके बाद मम्मी के पास जाऊँगी, थोड़ी बहुत उनकी जो पैकिंग है वो करूँगी। और फिर मार्केट से मम्मी ने कुछ चीज़ें मंगाई हैं वो लेकर उनको ला के दूँगी। तो बस आज का पूरा दिन भाग दौड़ में निकलने वाला है। और बच्चों के भी पेपर चल रहे हैं, तो मेरे को मतलब टेंशन तो होती है कि काम भी है और बच्चों को देखना है। बस इसमें इस बीच करूँगी, क्योंकि अभी स्कूल से बच्चे आएंगे, आने के बाद थोड़ी देर जैसे कि खाना वाना खाएंगे और रेस्ट करेंगे। उसके बाद मयंक चल जाएगा ट्यूशन और ध्रुव भी चल जाएगा। ध्रुव आएगा जैसे 4-4:30 बजे जाएगा, तो 8 बजे आता है। तो इसी के बीच में मेरे को ये सारा काम निपटाना है। मार्केट भी जाऊंगी और बच्चे आने से मतलब घर में पहुंचने से पहले मैं भी पहुंच जाऊं, जिससे कि उनको पता भी ना चले कि मैं कहीं गई हूं। तो ये जैसे मैंने खाना बना के तैयार किया ना, तो ये आ चुके थे। तो खाने में वही है कि मैंने उबाल रखा था थोड़े से जो बथुआ होता है ना वो उबाल रखा था, तो उसकी तो मैंने रायता बना दिया, सब्जी बना दिया। और वो दाल जो बचा था 1 कटोरी वो मैंने इनको दे दिया, लेकिन इन्होंने किसी ने दाल नहीं लिया। बाद में मुझे वो दाल पीनी पड़ी। तो मैं इन लोगों को खाना खिलाकर मैं भागी हूँ मार्केट। और मार्केट अभी भी 2:30 बज रहे हैं। मतलब मैं इतनी जल्दी जल्दी भागा दौड़ के काम कर रही हूँ, क्योंकि अभी ट्यूशन जाने वाला है मैं थोड़ी देर में ही। तो मैं लेकर आई हूँ इनर। एक तो मम्मी ने मंगाए थे पापा के लिए, तो पापा जी के लिए भी इनर लेकर आई। मयंक के पास भी एक ही जोड़ी थी इनर, अगर मैं उसको धो देती हूँ ना फिर ठंड लगती है इनको। तो एक पापा की मयंक के पापा की लेकर आई हूँ, एक मयंक के दादाजी के लिए लेकर आई हूँ, एक मयंक के लिए और एक ध्रुव के लिए। इनर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ठंड में ना इनर ही है जो ठंड से बचाए रखती है, बच्चों को या बड़ों को जो भी। तो पता है मयंक के लिए भी सही इनर आ गया, और सबके लिए जितने भी इनर थे ना सब एकदम सही करेक्ट साइज़ के आए हैं। और जो मयंक के दादाजी का था वो मैं वहीं पे देकर आ गई, क्योंकि मम्मी को बोला मैंने कि रख लो, मैं आऊँगी जब पैकिंग करने तब पैकिंग में मतलब रख दूँगी, अभी आप रख लो। तो वहीं से ही मतलब मार्केट से सीधा पहले पल्ले वाले मकान में गई थी, वहाँ मम्मी का जो सामान था मम्मी को पकड़ा के आ गई, इनका लेकर आई। तो इनके मैंने एक थोड़ा सा मतलब गड़बड़ हो गया। तो जो इनर का मैंने सेट लिया है ऊपर नीचे दोनों का, तो मयंक का ऊपर का तो 80 नंबर का आ गया और नीचे का 85, जबकि इन मयंक को अब 85 एकदम फिट आता है। तो ये फिर से चेंज करने जाना पड़ेगा। और ध्रुव के साथ भी यही हुआ है कि उसका ना नीचे जो लोअर है वो तो छोटा हो गया और ऊपर वाला सही आ गया। तो बहुत टेंशन होगी, दोबारा जाना पड़ेगा मुझे मार्केट। और मैं मार्केट का जो भी मैंने कहा कि अब दूसरे दिन जाऊंगी, क्योंकि जो पापा का था मतलब मैं इनके दादाजी का वो तो सही आ गया ना। तो मैंने कहा हम तो यहीं पे रहने वाले हैं, तो मैं बाद में चेंज करा दूंगी। सबसे पहले काम है मेरे को पेटीकोट काटने के लिए काटना था। तो ये कि ये देखो मतलब कभी कैमरे को इधर घुमाएंगे अपने हिसाब से। तो मैं नहीं सोची थी कि मेरे को मतलब शूटिंग करना है, इसकी भी शूट करना है। तो मयंक ने कहा मम्मा आप काटो मैं आज शूट करता हूँ। तो ये ध्रुव अपने मतलब ध्रुव कह रहा है कि ये कटिंग करेगा, हम बोले कि आप निशान लगा दो मैं कटिंग कर देता हूँ। तो मैं मतलब कैसे दे दूँ इसको कैंची, मतलब कहीं भी ये इसको जो भी मैं काम करूँगी ना वो ये सबसे पहले करेगा। तो अभी घर में इतनी तेज़ आवाज़ आ रही है ना, तो वही ध्रुव दिखाने के लिए लेके जा रहा है कि कहाँ से ये आवाज़ आ रही है। बहुत तेज़ कंस्ट्रक्शन का काम तो नहीं, रोड इतनी बुरी तरीके से हमारा तोड़ा जा रहा है, मतलब यहाँ पे देखिए आप खुद ही देख लो रोड कैसी खुदी है।
अब देखो पूरी खुद चुकी है। अब ट्यूशन बताओ कैसे जाए हम? इस पे चल के जाएंगे और कैसे जाएंगे पागल इंसान। देखिए जैसे ये लोग जा रहे हैं। तो आपका तो सही होगा, आप तो साइकिल इस साइड से निकाल लेना और मेरी तो इस साइड है ट्यूशन, तो कैसे जाऊंगा? पैरों से जाएगा और कैसे जाएगा? बैठ जाना। तो देखा यहाँ पे इतनी मतलब बुरी तरीके से आवाज़ आ रही है। अगर मैं दोपहर को कभी सोचती भी हूँ ना सोने के लिए तो नहीं सो पाती, क्योंकि कभी तो रोड टूट रहे हैं तो कभी पीछे जो मकान बन रहे हैं उसमें ड्रिल मशीन की आवाज़ें हो रही हैं। तो बस कई दिन हो गए मेरे को मतलब ऐसे सोचती हूँ कि सो जाऊँ। बुखार में भी मैं मतलब सही से सो नहीं पाई। तो लेकिन अब बुखार हो या जुकाम हो काम तो करना ही है। और यहाँ मैंने इतने सारे प्रेस कवर के कपड़े रख दिए सुबह सुबह, उसको भी अभी मेरे को अलमारी में मतलब जचाना है। और जो कपड़े सूख गए हैं उनको समेटना है। मतलब एक कमरा तो मेरा ऐसे रहता है। बच्चे रोज़ नहाते हैं, गर्मी में भी इतना वो नहीं करते थे, लेकिन अब तो रोज़ नहा कर और एक एक जो बच्चे हैं वो 4-4 5-5 चीज़ें पहन रहे हैं और सब धोना है। मयंक को तो इतना ज़्यादा वो है ना कि नहीं रोज़ धोना है, और कपड़े चाहे सूखे नहीं सूखे तो बहुत मुश्किल हो रही है। और धूप भी मतलब यहाँ पे बहुत ही मतलब कम आ रही है। और जब मैं सुखाने जाती हूँ ना तो ऊपर जो किराएदार है वो सुखा देती है पहले, तो बहुत टेंशन हो रही है। कपड़े भी नहीं सूखते, स्टैंड में कितना डालो, स्टैंड में जितने मतलब 2-2 3-3 दिन में सूख रहे हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। ये कटिंग कर लिया मैंने अपने पेटी मतलब मम्मी की पेटीकोट की, और यहाँ पे उसका नाड़ा के लिए भी मैंने जो मतलब नाड़ा अलग से नहीं डालूंगी, उस जो कपड़ा बचा उसी का ही मैंने नाड़ा काट के रख लिया है। बस अब सिलाई करनी है। सिलाई मुश्किल से आधे घंटे में सिलाई होकर तैयार हो जाएगी, फिर मैं जाऊँगी मम्मी की पैकिंग करने। तो ये कटिंग करके मैं चल जा रही हूँ अब मशीन के पास जो कि रखा है मेरे ड्राइंग रूम में। तो ड्राइंग रूम में आके मैंने वो कपड़े रखे सिलने वाले जो सिलाई करने हैं, और इधर मैंने मशीन भी चला रखे। तो मैं मशीन को भी एक बार देख लेती हूँ कि कपड़े मेरे घूम रहे थे तो वो भी बीच बीच में देखना है। इनके स्कूल के जितने भी कपड़े हैं वो सब धो रही हूँ मैं। और इधर इतनी तेज़ आवाज़ हो रही है ना तो मैं भी देख लेती हूँ कि कैसे रोड को तोड़ा जा रहा है। सुबह से सिर्फ आवाज़ ही सुन रही हूँ, झाँक के कभी अभी तक देखा नहीं है। तो मैं देख रही हूँ कि ये देखो मतलब पूरे रोड की ना मतलब बैंड बजा दी इन लोगों ने। रोड अच्छा खासा बन रखा था, लेकिन पता नहीं इन लोगों को क्या है, कभी नाली के लिए तोड़ देते हैं। और तोड़ने में इनको टाइम नहीं लगता, लेकिन बनाने में पूरा साल खा जाएंगे ये लोग। तो अभी बज रहे हैं 3:15 और मयंक बस निकलने ही वाला है। ध्रुव को अभी भी 1 घंटा है। तो मतलब मैं इतनी जल्दी जल्दी कर रही हूँ ना कि देखो इनके ट्यूशन जाने से पहले मैं मार्केट का भी काम कर ली, और जो मार्केट का थोड़ा बहुत काम है चेंज वेंज कराने का वो बाकी का कल करूँगी। और इधर मेरे पेटीकोट भी काट लिया। अब आधे घंटे में सिल के मैं पहुँच जाऊँगी मम्मी के पास। पहले ये पेटीकोट देकर आऊँगी। और अभी पता चला है मयंक के पापा ने कहा कि कोई रात को डिनर में आएगा, तो डिनर में क्या बनाऊँ यही सोच रही हूँ, क्योंकि मेरे पास सब्ज़ी तो कुछ ऐसी है नहीं। एक पत्ता गोभी था, उसका आधा मैंने बना लिया मॉर्निंग में, और अब दोबारा मतलब सुबह भी पत्ता गोभी और रात को भी पत्ता गोभी, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। यही दिमाग में चल रहा है कि बनाऊँ क्या। तो अचानक से ना मतलब मैं सोच रही हूँ कि जैसे पेटीकोट मम्मी को देने जाऊँगी ना तो नीचे से ही कोई सब्ज़ी वाला आएगा, तो सब्ज़ी वाले से सब्ज़ी लेते हुए ऊपर आऊँगी अब। तो जब मैं पेटीकोट सिलाई कर रही थी ना तो मयंक का थोड़ा लेट हो गया स्कूल ट्यूशन जाने के लिए, वो चला गया। और यहाँ ध्रुव ने कहा कि मैं ट्यूशन तभी जाऊँगा जब आप मेरे को दूध दोगे। तो दूध के लिए बच्चों को कैसे मना कर सकती हूँ, तो मेरे को बीच में उठना पड़ा और उसको दूध गर्म करके दी, और वो खुद बिस्कुट लेकर आ गया, तब जाके दूध बिस्कुट खा रहा है। इतनी देर में मैं सोच रही हूँ कि पेटीकोट तो मेरा बन के तैयार हो गया। तो मैं वो जो कपड़ा बचा था ना उसी का नाड़ा सिल के उसमें डाल दी, फिर बाद में टेंशन नहीं होती है नाड़े की। तो ये देखिए मेरा पेटीकोट एकदम बन के तैयार हो गया। और जो घर का पेटीकोट होता है ना वो पता है क्या है कि बिल्कुल मतलब खुला खुला, और मम्मी को इसी तरीके के पेटीकोट चाहिए होते हैं, बिल्कुल मतलब घेरदार, पूरा घेर होना चाहिए उसमें। तो ये घेरदार पेटीकोट बन के तैयार हो गया। जो रेडीमेड पेटीकोट होते हैं ना उसमें इतने घेर नहीं होते, तो इसीलिए मतलब वो जो पहनती है ना मम्मी तो फट जाता है जल्दी से। तो मम्मी को पेटीकोट दे के उनकी पैकिंग वैकिंग करवा के मैं
डिनर की तैयारी भी कर ली हूँ, क्योंकि बहुत जल्दी था, उसको मैं शूट नहीं कर सकती थी। तो आते वक्त मैंने गाजर ले लिया था, तो गाजर मटर की सब्ज़ी और एक जो नॉर्मल जो आम फैमिली में होता है ना, कोई भी आता है तो पनीर तो होना ही चाहिए, वो दिमाग में रहा, तो इसलिए मैंने पनीर की बस शाही पनीर टाइप में बना ली। और पनीर की सब्ज़ी सचमुच ही बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। अब जब डिनर करेंगे तभी हम मतलब गरम गरम रोटी सेक दूंगी मैं। और जितने भी बर्तन थे ना वो सब मैं मान चुकी हूँ, क्योंकि ना उस टाइम फिर ये बड़े बड़े बर्तन नहीं रहेंगे, प्लेट रहेंगी, वो फटाफट मच जाएगी। तो चलिए इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं करती हूँ एंड। और आई होप आप सबको मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा है। पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करें। और मेरे को इंस्टा और फेसबुक पे भी फॉलो करने के लिए मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। प्लीज़ मेरे पेज को भी फॉलो करें। मिलती हुई एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।